बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते हुमैरा असगर केस जो है जंगल में आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गया और हर शख्स ने इस केस में अपनी हिम्मत के मुताबिक झूठ बांधा और सोशल मीडिया पे हर शख्स ने इस केस की मद में व्यूज़ और डॉलर्स को हासिल करने की कोशिश की। आज हम इस वक्त हुमैरा असगर साहिबा के आबाई घर में मौजूद हैं, जहाँ पे आज हमारे साथ उनकी फैमिली मौजूद होगी, उनके वालिदैन मौजूद होंगे, उनके भाई मौजूद होंगे। तो उनसे जानते हैं कि हकीकत है क्या, मामलात क्या हैं, तमाम चीज़ें जो इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं उस हवाले से डॉक्टर असगर साहब जो कि हुमैरा असगर के वालिद हैं उनसे जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर असगर साहब और हुमैरा असगर की वालदा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला जो है हुमैरा की मग़फ़िरत फ़रमाए। आप समेत मुझ समेत पाकिस्तान भर ने हुमैरा असगर की जो है तकलीफ़ को महसूस किया और आपने देखा कि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इस हवाले से रिपोर्ट भी हो रहा था। बहुत से लोगों ने आपके साथ इज़हार अफ़सोस भी किया और फिर जहाँ पे ये तमाम लोग होते हैं वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर भी होते हैं और वो फिर आपने देखा कि कुछ लोग कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ जो जिसको समझ आ रहे थे वो कर रहा था। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हम इस हवाले से आपसे बात कर सकें, क्योंकि आपके हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही थी, वो आप बेहतर बता सकते हैं। उसमें किसी को कोई नहीं पता कि आपने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन आपको कोट करके सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ज़रा बता दें कि आपका और हुमैरा का ताल्लुक़ किस तरह का था और आपके वैसे कितने बच्चे, कितने आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। ठीक है। और हुमैरा का कौन-सा नंबर था? सबसे बड़ी थी, छोटी थी? सबसे छोटी। सबसे छोटी बेटी आपकी। जी। और सबसे छोटा बच्चा जो होता है घर का वो लाडला भी सबसे ज़्यादा जी। होता है। तो हुमैरा लाडली थी या क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका ताल्लुक़ कैसा था, रिलेशन कैसा था बेटी के साथ? बेटी सबको प्यारी होती है क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी जो लाइफ में अपने वो कॉलेज में जाना आना, और मैं छोड़ आता था या मेरा बेटा छोड़ कर आता था। ठीक है। जी। आप को कब पता लगा कि ये जो है अफ़सोसनाक वाक़या हो गया है और किसने ख़बर की? क्योंकि मैं आपसे ये पूछना इसलिए जा रहा हूँ कि जिस रोज़ ये ख़बर जो है वायरल हुई या इस हवाले से मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हुमैरा असगर की लाश एक फ़्लैट से बरामद हुई है, तो उसके कुछ ही घंटों बाद ख़बर चलने लगी कि शायद फ़ैमिली ने लाश लेने से इनकार कर दिया। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कब ख़बर आई, किसने राब्ता किया और ये जो ये ख़बर चल रही थी कि शायद वालिद ने लाश लेने से इनकार कर दिया, उसमें क्या हकीकत थी? उसमें हकीकत ये है, अभी तो मेडिकल भी नहीं हुआ उसका। मेडिकल होगा तो फिर होता है ना, कोई रिजल्ट निकलेगा तो फिर लाश लेने जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ये एक ज़ाहिर सी बात है कि लाश, उसका पोस्टमार्टम होगा जी। जो है कत्ल की वजह या जी। कोई तबी मौत थी या कत्ल था, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद ही उसके बाद पता चलेगा ना। ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको किस वक्त ये इत्तला मिली? वो रात को तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम था। मैं क्लिनिक पे था, पेशेंट देख रहे थे, फ़ोन आए थे। ठीक है। और फ़ोन के बाद किसका फ़ोन आया आपको? ये कोई ना मेरे चचा के लड़के का आया था। ठीक है। वो उधर रहते हैं, डिफेंस की तरफ रहते हैं वो। ठीक है, क्योंकि खबर वायरल हो चुकी हुई थी कि हुमैरा असगर नामी मॉडल जो है। और उसके बाद और भी मेरे एक चचा का बेटा रहता है इधर धर्मपुरे से आगे है, उसको कहते हैं रामगढ़ से। ठीक है। रामगढ़ से। उन्होंने आपको फ़ोन पे क्या बताया? उन्होंने कहा कि हमारा कि हमने ऐसे देखा है, खबर चली है, वो एक्सपायर हो गई है। ठीक है जी। तो आपने फौरी तौर पे क्या किया? मैंने फिर नवीद को बिठाया, बुलाकर उसको फ़ोन दिया। मैंने कहा ये चेक करो ज़रा। फ़ोन नवीद ने करके पता किया, यही हुआ कि वो वफ़ात पा चुकी है। ठीक है। मतलब कि जब ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो आप तक नहीं पहुंची, क्योंकि आप मेरा ख्याल है क्लिनिक पे होंगे। जी। और मेरा ख्याल नवीद जो आपके बेटे हैं वो भी आपके साथ क्लिनिक पे जी, मेरे साथ है। आपको कब इतला मिली और कब? 9:30 बजे जब वो न्यूज़ लगी थी ना, वो सुनो न्यूज़, उस वक्त मैं ना टीवी बंद करके मैं सोने लगी हूँ, नमाज़ पढ़ ली मैंने, तो थोड़ा सा मुझे रोना आ गया, मैं से बेचैनी सी हुई मुझे खबर मिलने से पहले। खबर मैंने उसका वॉल्यूम आस्ता किया और उसको जब मैंने देखा एकदम हुमैरा की तस्वीर आई उसमें काली साड़ी में, और नीचे लिखा हुआ कि उसकी फौत हो गई है, वो अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा पाई गई। अच्छा, आप ये बता रही हैं कि आप को पहले ही बेचैनी सी महसूस होने लगी? मैं कितने दिनों से बेचैन थी, माओ को इतना क्या चैन कहाँ आता है।
लेकिन मैं बेबस थी, उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा था हमसे। सही। आप राब्ता वगैरह करते थे? रात पर मैंने 1000 दफ़ा फ़ोन किया, उसकी सिम में बंद जा रही थी, हमारा को कराची में है नहीं था, इसको हम बताते हैं कि उसका पता करो। लेकिन इतना अरसा हो गया, लोग बता रहे हैं कि शायद लास्ट अगस्त और सितंबर के 9 बाद महीने उन्हें किसी ने देखा ही नहीं और आपसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा, हाँ कोई जी। प्रोजेक्ट भी नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों को इस हवाले से कोई परेशानी लाहक नहीं हुई परेशानी, बहुत परेशानी थी। इनसे पूछो ज़रा, मैं रोज़ाना रो रो के इनको बताती कि उसका पता करें, उसका पता करें। आपका आखिरी बार राब्ता कब हुआ था? वो मैं सितंबर का फर्स्ट ही था। ठीक है। और हाँ, अगस्त के एंड में। और क्या राब्ता हुआ था आपका? क्या रहा था, वो मुझसे बात का फ़ोन आया, उसी का आया फ़ोन। तो मैंने उसे बताया कि मैं क्या खैर के लिए पूछ के, मैंने कहा वो हमारे घर की जो मुलाजिम थी जरीना, 30 साल से हमारे पास रह रही थी, तो मैंने कहा वो फौत होगी बेचारी। तो बड़ा अफसोस कर रहे थे, उसी को सा केयर करती वो जब आती थी। तो फिर वो मैं अपना, फिर मैं कहा हुमैरा तुम्हारी आवाज़ क्यों बदली है ऐसे, क्या हुआ? मैं क्या रो रही हूँ? मैं क्या? तो कहती अम्मी मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है इधर, तो मेरी ना सिम में ब्लॉक कर दी उन्होंने। ठीक है, ये अब आपकी आखिरी बात हो रही है जब किसी ने कर दी, आखिरी मेरा उसको फ़ोन पे जो बात हो रही है? उसके बाद राब्ता ख़त्म अच्छा, हो गया। आप बता रही हैं कि जब आखिरी आपकी उनसे बात हुई, ये अगस्त का लास्ट था या सितंबर का आगाज़ लास्ट, था? अगस्त का लास्ट था। और उसमें आपने एक तो बताया कि हमारे घर जो फलां खातून काम करती थी वो एक्सपायर हो गई हाँ हैं, जी। और उन्होंने फिर अपनी परेशानी बताई कि मैं परेशान हूँ, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हाँ जी। और सिर्फ यानी कि माली हालात से परेशान थी या काम नहीं मिल पा रहा ये था? नहीं मुझे पता, ये उसने नहीं बताया। मैंने पूछा उससे, मैं कहा क्या बात है, कोई परेशानी है तो इधर आ जाओ, तुम बात काम लाहौर में बहुत होते हैं, तुम क्यों कराची में बैठी हो अकेली? तो नहीं अम्मी ये परेशानी नहीं है, उसने यही बताया मुझे। ठीक है। उन्होंने बताया कि मेरी सिमें ब्लॉक हो गई हैं, सिमें ब्लॉक हो क्योंकि गई ये मेरा ख्याल है कि 7-8-10 माह पहले कुछ लोगों हाँ की सिम जी। ब्लॉक हुई थी। ठीक है। अच्छा, आपको लगा कि उनकी सिम ब्लॉक हो गई हैं और उसके बाद आपका उनसे रब्ता भी नहीं हुआ? राब्ता नहीं हुआ। तो और मैंने कहा आप- शायद बाहर बुर गई हुई, कहीं जाती है तुर्की वगैरह में, ठीक है। शूटिंग वगैरह के सिलसिले में जाती है, तो वहाँ सिक्योरिटी वगैरह का मसला होता नहीं हुआ होगा, चला आ जाएगी तो कर लेगी, मैं ऐसे हम इंतज़ार ही करते रहे। ठीक है। आपको ये परेशानी कब होने शुरू हुई कि अब काफ़ी अरसा हो गया है, परेशानी राब्ता बस नहीं वो हो पा रहा, जब नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती तो मेरा दिल रोने को करता था बस। कि राब्ता नहीं हो इनसे रहा? पूछे ज़रा कितनी बार मैंने कहा उसके साथ रब्ता करें, उसका पता करें, उसका पता करें उसका। हमारा कराची में तो कोई रहता नहीं था। हुमैरा कितने अरसे से कराची में रह रही 7 थी? साल हो गए। 7 साल हो गए थे। 18 से 2018 से जो है कोई 2025 तक। मसला नहीं, पहले कुछ भी नहीं प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं, अच्छी हंसी खुशी आती थी जाती थी बस। मुझे एक बात बताइएगा कि इस पूरे अरसे में, मतलब कि सितंबर से बाद में देखा जाए तो 2 ईदें भी आई, तो ईद पे पिछली नॉर्मल, ईद पे आई है ना 24 में, ठीक है, तो इसमें 25 में नहीं आई। तो आप लोगों ने इस दौरान कोई राब्ता करने की कोशिश की? क्योंकि नॉर्मली ईद पे तो आप अपने बच्चों को राब्ता बहुत करते हैं, फ़ोन किए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों ने इस हवाले से किसी को कंप्लेन या किसी और से राब्ता भी नहीं किया कि यार कंप्लेन हुमैरा नहीं का कर पता नहीं सकता, लग पा यही गलती हमारी, हमने इंतज़ार ही करते रहे कि आएगा फ़ोन उसका, आएगा बस। रहा? तो आपको मतलब कि हुमैरा असगर की खबर टीवी के थ्रू मिली, और आप तो बड़ी परेशाान हो गई होंगी कि यार ये मेरी बच्ची की जो है तस्वीर मैंने लगी तो चीखे मार के रोने लग गई। फिर मैंने अपनी बहू को, ऊपर वाली को, छोटी को, नवीद की वाइफ को बताया। मैं उसके भाई का फ़ोन आया, वो तो कहती देख ले मेरा भाई भी बता रहा है कि खबर आ रही फेसबुक पे। तो उसी वक्त मेरी बहन का फ़ोन आ गया, उसी वक्त मेरे कभी किसी का आ गया, मेरे भाई का आ गया, कभी किसी का आ गया, ऐसे हुआ बस। सही। सारी रात हमने इसी तरह रो रो के गुजारी है हमने। डॉक्टर साहब, जैसे जो है आपकी मिसेस बता रही हैं कि इन्हें तो टीवी से पता लग गया, और आपने बताया कि आपको किसी आपके रिश्तेदार का फ़ोन आया और आपको इल्म हो गया कि जो है हुमैरा इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, उसके फ़ौरी बाद ये जो ख़बर चली और ये तमाम टीवी चैनल्स ने जो है ब्रेक की, तमाम टीवी चैनल ने कि जी पुलिस ने जब वर्षा से रब्ता किया तो वर्षा जो है बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं है। आपसे पुलिस ने रब्ता किया था उस रात? हाँ, रात किया, उसी वक्त किया, ये फ़ोन किया। और मैंने दिल में ये सोचा ये अभी कर रहे हैं, जब मेडिकल तो उसका हुआ नहीं अभी तक, उसके टेस्ट वेस्ट तो कोई हुए नहीं। मतलब कि अभी आप क्लिनिक पे ही थे, अभी आपको क्लिनिक खबर पे मिली थे। है और नहीं, साथ ही वो घर आ गया था उस वक्त। ठीक है, घर आ गया तो बार बार फ़ोन आ रहा था, अभी तो कोई टेस्ट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और हमें लाश कैसे वो दे देंगे अभी। आपकी वैसे क्या पुलिस से बात क्या हुई थी? वो पूछते थे मुझसे क्या कि हमारा क्या आपकी हुआ, बेटी ये है? बेटी है। मैंने कहा जी मेरी बेटी है, जी, और वो 6, 7, 8 माह से 9 माह से हमारा राब्ता भी नहीं हुआ। हाँ, और रेगुलर नहीं राब्ता हुआ हमारा। और पहले वो सिमें बंद कर दी, बाद में बस फ़ोन करते रहे, और ये टाइम आ गया।
अच्छा मुझे बताएं कि हुमैरा पहले आती रहती थी हाँ पहले आती थी। हर 2 महीने बाद? हर 2 ईद महीने पे तो बाद? हमेशा ही आती थी ना, ये छोटी पे बड़ी भी आती थी। ठीक है। अच्छा जब ये खबरें चलने लगी कि फैमिली बॉडी नहीं ले रही और कुछ अदाकाराओं ने कहा कि हम जो है इसके जो फ्यूनरल है या जो आखिरी जो भी मामलात हैं वो करेंगे, तो आप लोगों को ये सारी खबरें पहुंच रही थी कि जी आप लोगों को ये चीज़ें पहुंच इनको रही? फोन आ रहे थे बार बार। सही कि जी मीडिया बता रहा है कि आप लोग बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि आपके तो मेरे ख्याल है रिश्तेदार आपसे पूछ रहे इन्होंने होंगे कि कहा क्यों? था हम कैसे आ जाए इतनी जल्दी, आप पहले पूरा अपना सारा कर लेना पूरा, फिर हम ले जाएंगे। अभी उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम पहले कैसे पहुंच जाए? ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आपने लाहौर से जाना था, लाहौर से जाना है। आपको पुलिस कॉल आई, आपने उन्हें बताया कि हम आ जाते हैं बॉडी लेने, लेकिन जो भी आपने वहाँ पे पोस्टमार्टम या जो भी मामला करने हैं वो कर लें, क्योंकि हमारा कराची में कोई अजीज़ नहीं, हम आके वहाँ कहाँ रहेंगे। ठीक है। फिर आप लोग कब गए बॉडी लेने? बस जब उन्होंने पोस्टमार्टम कर लिया, ठीक है। वो फाइनल कर लिया, ठीक है। उसी दिन तकरीबन कोई रात को 9:30 बजे नवीद को मैंने अपने खाला के लड़के को भेज दिया साथ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये कुछ ख़बरें चल रही थी कि शायद आप जो है हुमैरा की फ़ील्ड को लेके या शोबिस को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और इसी वजह से आप लोगों का कोई आपस में कोई तनाज़ा था या कोई दूरी थी, इस हवाले से कुछ बताइएगा। वो ऐसे होता था, माँ बाप हूँ ना मैं, जी जी। मैंने समझाना होता है बेटों को, बेटे आप टाइम से आना चाहिए जी जी। और टाइम से जाना चाहिए, और थोड़ा मोटा बताना है कि क्या बेटे अच्छा है क्या गलत क्या अच्छा है, ये गलत है, ज़माना ऐसा जा रहा है बेटे। वो कहती घबराने की कोई बात नहीं, मैं कितनी सालों से ये अपनी फील्ड में काम कर रही हूँ, है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, कोई आपको कंप्लेन तो नहीं आई अभी तक, कोई कंप्लेन आई तो बताएं मुझे। आप फील्ड के हवाले से आपको कोई जो है वो परेशानी या कोई मसला नहीं था? नहीं, अच्छा ये जो हुमैरा है ये क्या बचपन से शोबिस में जाने का शौक़ रखती थी? इन्होंने कोई डिग्री की हुई थी या ये इन्होंने डिग्रियाँ की हुई हैं। ठीक है जी अच्छा जैसे कि मैं अभी पूछ रहा था, बता रहे थे कि शायद एनसीए और जो जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे फाइन आर्ट्स की डिग्री जी, कर रही थी जी। और आपकी रजामंदी के साथ इन्होंने शोबिस जी, को हाँ। ज्वाइन किया। यानी कि फ़ीस वगैरह मैं ही देता था। ठीक है। और जब ये कराची जो है शिफ्ट हुई हाँ। कि वहाँ पे क्योंकि शोबिस का काम लाहौर में बहुत ज़्यादा नहीं है, कराची में है, तो आपकी रजामंदी से कराची रजामंदी गई। से गई। ठीक है। मतलब कि ये खबरें चल रही थी कि शायद वो शोबिस में थी तो इसलिए फैमिली जो है उनसे नाराज़ थी, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे आपकी आखिरी कब बात हुई थी हुमैरा से? वो आखिरी बार जब वो यतीम खाने के लिए वो कपड़े शपड़े सूट वगैरह लाए, बच्चों के लिए जो मज़दूर बच्चे उनके लिए सामान वगैरह लाई थी, उस वक्त मुलाकात हुई थी। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने ये ख़बर सुनी कि हुमैरा को उस अपार्टमेंट में इंतकाल किए हुए 8-9 माह हो चुके हुए हैं, बतौर वालिद क्या कैफियत थी? क्योंकि आपने तो वही मतलब कि एक बचपना देखा होगा, फिर उंगली से पकड़ के चलना सिखाया होगा, फिर है बच्चे की पूरी एक परवरिश होती है, एक पूरी आपकी वो एक केसट तो दिमाग में चल रही होती है। क्या कैफियत थी जब आपको पता लगा कि हमें अपनी बच्ची का 9 महीने पता ही नहीं लग सका कि वो इस जहाने फ़ानी से चले गई है? आप देखें, पहले तो उन्होंने जिसने ये काम किया ना, पहले सिमें बंद कर दी। हाँ, टीवी वाले बता रहे थे जी जी। उसने बिल नहीं दिया। वो इतने पैसे कमाती थी, वो जितने पैसे कमाती थी सारे यतीम खाने खुद लेकर जाती थी। ठीक है। कपड़े शपड़े उनके जो जो उनके और जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए लेकर जाती थी। ठीक है। और उनका जो तरीक़ाकार है, जब मेरा बेटा गया कराची, जो मय्यत वसूल करने के बाद वो उधर रूम में गया है, वो बताता है कि ऐसे ऐसे कपड़े पड़े हैं जो अभी तक पहने नहीं। जो ख़तून इतने इतने कीमती कपड़े बनाती है, उसके आगे ये 30-40 हज़ार रुपया क्या चीज़ है? ये सरासर झूठ बोलते हैं, फजूल टॉकिंग करते हैं ये। और फिर कहते हैं 6 माह का किराया नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये ऐसे नहीं किया। अच्छा आप बतौर वालिद मुझे बताएं कि क्योंकि इस हवाले से ख़बरें चल रही थी कि पता नहीं ये किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया या कि तबई मौत है, आपको क्या लगता है? मुझे ये बात मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे मैंने टीवी से सुना है, जी जी। ये हो गया, ये हो गया। बकाया जो है ना, अल्लाह मेरा जानता है, मैंने नहीं देखा।
वैसे मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, कोई तबीयी मौत है या कोई कुछ अनासिर तंग तो नहीं कर रहे थे, कोई इस हवाले से कोई परेशानी? जैसे उन्होंने फेंका हुआ था ना अंदर स्टोर में उल्टा करके, और 9.5 माह हो गए हैं कि 9 माह हो गए हैं। आप देखें किसी की बेटी ऐसे कोई कर सकता है? अल्लाह ये ना। जालिम आदमी है जिसको अल्लाह और अल्लाह के नबी का डर नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, तबीयी मौत लगती है या आपको लगता है कि क्योंकि जब आप शोबिज़ में होते हैं और अकेले हों पूरे शहर में, तो बहुत से शरपसंद अनासिर होते हैं, कोई भी शख्स आपके पीछे पड़ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसी की कोई शरारत है, किसी ने कोई जानबूझ के कत्ल किया या ये वाकई तबीयी मौत थी? मैं ये दूसरी तीसरी बार सवाल अभी आप देखें उस बिल्डिंग में ना, वो तीसरी मंजिल पे रह रही है, तीसरी या चौथी मंजिल, मैंने तो देखी नहीं। अभी आप देखें उधर से ले जाकर उन्होंने स्टोर में बंद किया है, स्टोर में बंद करके दे कुंडी लगा दी, फिर बाहर मेन दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी, अंदर से टिचकनी वगैरह नहीं लगी। मेरा बेटा देख कर आया है। ये किसी ने स्पेशल ये काम किया गया है। मतलब कि आपको लगता है कि ये कत्ल था? कत्ल। ये कत्ल था जी। और आप इसकी वजह ये बता रहे हैं कि जिस अंदाज में वो गिरी हुई थी और आप बता रहे हैं कि घर के जिस हिस्से में जी। थी, तो आपको लगता है कि किसी ने इन्हें कत्ल किया? जी। ठीक है, तो आप उल्टा किया हुआ था। ठीक है, आपने इस हवाले से कोई पुलिस से रब्ता किया कि आप कम से कम इसकी तहकीक तो करें, अगर किसी ने हमारी बेटी को कत्ल किया है तो हमें तो इंसाफ चाहिए? अभी आप देखें जब हम लाश लेने गए हैं ना, बेटा गया है और खाला जी का जी जी वो बेटा गया साथ, वो सब कुछ देख कर आए हैं। उधर एसपी साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, एसएचओ भी साहब थे। देखें वो सारे काम खुद ब खुद कर रहे हैं। वैसे भी हाई प्रोफाइल केस था जी ना? हाँ, और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उन पर खैर करे जिन्हें उन्होंने काम किया है। अल्लाह ताला उन्हें और अच्छा काम करने की तौफीक दे। आपको जो आपका तजर्बा या आपकी सिक्स सेंस कहती है वो आपको लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ जी। है और किसी ने कत्ल किया है? जी। ठीक है, और इसकी तहकीक होनी चाहिए। एक चीज़ है जी जी जो अल्लाह के रास्ते पे लाखों रुपए तकसीम करता है, यतीम खाने जिनको ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, उधर जाता है, उनके लिए कपड़े की पेटियाँ तकसीम करके आता है। और मजदूर हमें तो नहीं पता ये किसका बेटा है किसका नहीं, खुदा खौफी करके वो उधर जाती है, उनको अपनी गोद में लेकर पानी पिलाना, बिस्किट खिलाना, केक खिलाना, रेगुलर उनका मिशन यही था। खिदमत तो करती थी, उसकी तस्वीरें और वीडियोस पड़ी जी हैं। हाँ, यही उनका मिशन था। आप क्या बात कर रहे थे? आप बात ये कर रहे थे कि खातून जो इतनी लोगों की खिदमत कर रही है, वो ये किराया जो मामूली सा वो नहीं दे सकती। सही, शायद वो मेरा ख्याल है इसलिए भी नहीं दे पा रही थी क्योंकि बता रहे हैं कि शायद वो उन्हें सितंबर में ही वो इंतकाल कर गई थी और उसके बाद चूंकि वो जिंदा ही नहीं थी तो फिर वो कहाँ से किराया बिल्कुल देती सही, या वो कहाँ से आप बिल सही कह रहे हैं, अपने ऐसे ही। जमा करवाती? ठीक है, तो मतलब कि आपका इसमें आपके हवाले से जो ये खबरें चल रही थी कि आपने बॉडी लेने से इनकार नहीं किया नहीं, या ऐसी जब तक मेडिकल ही नहीं हुआ उसका, एग्जाम भी नहीं हुआ, मैं कैसे पहुंच जाऊंगा उधर। ठीक है, तो ये आपके हवाले से गलत खबर चल रही थी? बस ऐसे ही जितनी मर्जी खबरें चला दें। और इनकी फील्ड को लेके आप में कोई भी अपनी बेटी के साथ कोई रंजिश, कोई इख्तलाफ नहीं था? नहीं, कोई जायदाद का तनाज़ा चल रहा था? ना ना, कोई जायदाद का नहीं, घर मैंने बच्चों के लिए बनाया है। सही। हाँ, और वो यहाँ पे आके आप बता रहे हैं कि रहा भी करती थी? रहते थे, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपकी मेरा ख्याल है कि कोई साबका बहू हैं गालबन, जी, वो इंटरव्यूज़ दे रही हैं और वो उसमें बता रही हैं कि पता नहीं हुमैरा और भाई का या वालिद का नहीं। झगड़ा हुआ करता था प्रॉपर्टी को लेके। कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? अल्लाह ताला ने इतना उसे नवाजा हुआ था ना, जो इतनी खैरात करती है वो इतने मामूली पैसे को क्या करेगी? उसके ज़हन में ऐसी कमीनी बात ही नहीं कभी उसने कही।